नमस्कार प्यारे मित्रों, कर्म योग मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है बुढ़ापे का सहारा। कल मुझे किटी पार्टी में जाना है, महेश की पत्नी राधा बोली। महेश बोला, जाओ, किसने रोका है? इस पर राधा बोली, मेरी सारी दोस्त बहुत ही सज संवर के किटी पार्टी में जाते हैं, मुझे भी किटी पार्टी में जाने के लिए शॉपिंग करना है। महेश बोला कि चलो शॉपिंग कर लो। राधा और महेश दोनों बाजार जाने के लिए तैयार हो गए। महेश अपनी पत्नी राधा से बोला, एक बार माँ से भी पूछ लो, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? राधा बोली, इस उम्र में क्या चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े और खाने के लिए रोटी। महेश बोला, एक बार औपचारिकता के लिए ही पूछ लो। राधा बोली, ज़्यादा अपने माँ के लिए प्यार उमड़ रहा है तो तुम ही जाकर पूछ लो। महेश अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं और राधा बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो महेश जिद करने लगा, नहीं माँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ बताइए, मैं बाज़ार से लेता आऊँगा। महेश के जिद करने पर उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, मैं अभी पर्ची बना कर देती हूँ। महेश की माँ उठी और एक पर्ची बनाकर अपने बेटे के हाथ में थमा दिया। बोली, ठीक है बेटा, यह सामान मेरे लिए बाज़ार से लेते आना। महेश पर्ची लेकर आया और गाड़ी में बैठते हुए अपने पत्नी से बोला, राधा, माँ को भी कुछ चाहिए था लेकिन माँ संकोचवश बता नहीं रही थी। राधा बोली, ठीक है, लेकिन पहले मैं अपना शॉपिंग करूँगी, फिर तुम अपनी माँ का सामान खरीदना। महेश बोला, ठीक है बाबा, तुम पहले अपना सामान खरीद लेना। बाजार पहुंचकर राधा ने अपनी सारी शॉपिंग कर ली और गाड़ी में आकर बैठ गई। महेश से बोली, अब जाकर तुम अपनी माँ का सारा सामान खरीद लो। महेश बोला, राधा, यह क्या बात हुई, तुम भी चलती तो अच्छा रहता। इस पर राधा बोली, नहीं, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो गाड़ी में ही बैठूंगी। महेश ने अपने पॉकेट से पर्ची निकाली और उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर राधा बोली, माँ ने ऐसा क्या मांगा है जो आप रोने लगे? यह सुनकर महेश ने वह पर्ची राधा के हाथ में थमा दिया। राधा ने देखा, उस पर्ची में लिखा था कि बेटा, जिंदगी की शाम ढलने लगी है, रात कभी भी घिर आएगी और मौत आकर मुझे सुला देगी। इस अकेलेपन से अब मुझे डर लगने लगा है। मैं अपने आखिरी समय में कुछ पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। अगर हो सके तो बाजार से मेरे लिए अपना वक्त खरीद के ले आना, ताकि ज़िंदगी के आखिरी समय में मैं कुछ पल अपने बेटे के साथ बैठ सकूं, कुछ समय तुम्हारे साथ बिता सकूं। महेश की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और अब उसे एहसास हुआ कि उसके होते हुए उसकी माँ कितनी अकेली पड़ गई है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जितने प्यार दुलार से माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसी तरह मान सम्मान के साथ हमें अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। बुढ़ापे में उनको पैसे और सामान से ज़्यादा हमारे प्यार दुलार और साथ की ज़रूरत होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।